नूह से ये बड़ी खबर है, रोहिंग्या की झुग्गियों में भीषण आग लगी है। बहुत भयंकर ये आग लगी है। अंदाजा लगाइए, करीब करीब 130 झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें सब कुछ बताती हैं, तस्वीरें हैं नूह की। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे आग की लपटें दिखाई दे रही है और ये तस्वीरें बताती है कि इस कदर इस आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। ये झुग्गियां जलकर खाक हुई है। 130 झुग्गियां बताई गई है नूह की। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। फिरोजपुर नमक चंदेनी मार्ग है ये, जहां पर ये आग लगी, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और ये रोहिंग्या यहां पर रहते थे, ये जानकारी मिल पाई है। 130 झुग्गियां ऐसी है जो आग की चपेट में आ चुकी है। ये आग और भी आगे बढ़ सकती है और तस्वीरें बताती हैं कि हर तरफ आग ही आग है और आग की लपटें दिखाई दे रही है। ये आग बढ़ते बढ़ते 130 झुग्गियों तक पहुंच गई। अभी किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिल पाई, लेकिन इतना जरूर है कि बड़ा नुकसान जरूर उठाना पड़ा होगा। कासिम खान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। कासिम, फिलहाल की स्थिति क्या है? कमल, अगर स्थिति की बात करें तो बेहद भयावह स्थिति यहाँ पर है। रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा देश से 7 समंदर पार करके तकरीबन 1 दशक पहले यहाँ पर आए थे, मेवात जिले के फिरोजपुर नमक चंदेनी मार्ग पर तकरीबन 130 झुग्गियां बना करके ये परिवार रह रहे थे। ये बांस की झुग्गियां थी और इसमें प्लास्टिक वगैरह से इनको ढका हुआ था। तो एक तरह से जो आग लगी है वो बारूद का काम कर रही है। छोटे छोटे सिलेंडर इनकी झुग्गियों में रखे हुए थे जिनसे ये खाना बनाने का काम करते थे। आग इतनी भयानक है कि कोई इसके पास जाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर। यानी कासिम, आप बता रहे हैं कि अभी भी आग लगी हुई है और बहुत भीषण आग लगातार आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, अभी आग भयानक रूप ले चुकी है और काफी लंबी ऊंची लपटें यहाँ पर हैं। जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं। उपायुक्त शक्ति सिंह, एडीसी सुविता ढाका, सीटीएम जयप्रकाश सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा है कि इन गरीब परिवारों की, रोहिंग्या परिवारों को रहने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि आग ने इनका सारा सामान पूरी तरह से खाक कर दिया है। करोड़ों रुपए का सामान इनकी इन झुग्गियों में रखा हुआ था और पिछले काफी समय से यहाँ ये मजदूरी करते थे और यहीं पर रहते थे। तो इन्होंने 7 समुंदर पार से आकर के यहाँ शरण ली थी जब बर्मा देश में हालात अच्छे नहीं थे। यहाँ रह करके ये अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन इससे पहले भी इनकी झुग्गियों में इसी जगह पर एक बार आग लग चुकी है। उस समय भी इनकी पूरी झुग्गियां खाक हो चुकी थी। ये दूसरी घटना है, तो कुल मिलाकर बेहद भयावह घटना है। बिल्कुल तस्वीरों में देखा जा सकता है। कासिम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये नूह की तस्वीर है और ये जो आग लगी है ये लगी है फिरोजपुर नमक चंदेनी रास्त रोड पर। नमक चंदेनी रोड है ये फिरोजपुर का और रोहिंग्या यहाँ पर रहते थे। जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि विदेश से आकर यहाँ पर शरण ली थी और उसके बाद इनके जो आशियाने थे, जो झुग्गियां थी, वो जलकर खाक हो चुकी है। और ताजा जानकारी ये है कि अभी भी आग की लपटें हैं और लपटें जैसे तस्वीरों में दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले की तस्वीरें जो आपके सामने हैं और अभी भी मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। ये हमारे संवाददाता कासिम खान बता रहे हैं कि आग अभी भी लगी हुई है और ये आग और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है, क्योंकि उसका एक उदाहरण तस्वीरों में हमारे सामने कि झुग्गियों में किस कदर आग लगी है। काफी नुकसान हो सकता है। कासिम खान एक बार फिर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कासिम, फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां मौके पर फिलहाल मौजूद है इस आग पर काबू पाने के लिए? कमल, अगर फायर ब्रिगेड की बात करें तो यहाँ नूह जिला मुख्यालय पर 2-3 गाड़ियां हैं जो दोनों गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने के काम में गाड़ियां जुट गई हैं, लेकिन जो झुग्गियों का एरिया है वो काफी बड़ा एरिया है और लगभग सभी झुग्गियां आग की चपेट में पूरी तरह से दमकल विभाग की गाड़ियां हैं तो नाकाफी साबित होंगी इतनी बड़ी आग के सामने, तभी समय लग रहा है आग पर काबू पाने के लिए। जी बिल्कुल नाकाफी हैं और ग्रामीण जो सिलेंडर में ब्लास्ट हो रहा है उसकी वजह से आग बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ना वो पानी डाल पा रहे हैं, ना वो रेत डाल पा रहे हैं। आसपास के दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है। सोहना से, पलवल से, रेवाड़ी से वगैरह को सूचना दी गई है। दमकल की गाड़ियां यहाँ पहुंच रही हैं, लेकिन काफी नुकसान यहाँ पर हो चुका है और आग एक तरह से पेट्रोल की तरह यहाँ पर रूप ले चुकी है, क्योंकि बांस की जो झुग्गियां हैं उनमें आग पूरी तरह से फैल चुकी है। बहुत सारा सामान इन रोहिंग्या मुसलमानों, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं कासिम। नूह के डीसी हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है, शक्ति सिंह। सर, अभी जो हम आग की लपटें देख रहे हैं तस्वीरों में, आपसे ताजा जानकारी लेना चाहेंगे। बहुत बड़ा नुकसान जरूर झेलना पड़ा होगा।
फिलहाल की स्थिति क्या है सर? काफी चिंताजनक जी, तस्वीर हम देख पा रहे हैं। मैं साइट से सिर्फ 1 मिनट दूर हूँ। मेरे ऑफिसर्स ऑलरेडी साइट पे हैं। जी हमारे सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार दोनों मौके पे हैं। तो उन्होंने कल कर दिया है कि आग जो बुझ चुकी है, बुझ चुकी है। लगभग 26 के करीब झोपड़ियों में नुकसान हुआ है। जी जी नहीं है, लोगों का हेड काउंट कर लिया गया है अभी तक जी है परिवार वालों से, और इन लोगों को ठहराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। शक्ति सिंह जी, क्या सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? हाँ जी, सभी लोग आग के नुकसान से बाहर हैं। जी अभी जो है सभी एक एक परिवार वालों से व्यक्तिगत भी पूछताछ की जा रही है। किसी परिवार का कोई सदस्य नुकसान में तो नहीं है, लेकिन अब तक की जो पुष्टि हुई है उसके अंदर कोई भी व्यक्ति मिसिंग नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जान का कोई नुकसान नहीं है। मैं लगभग मौके पर पहुंच ही गया हूँ। जी, जी। 1 मिनट आधा मिनट दूर हूँ मैं जी, साइड यानी से। चिंता की कोई बात नहीं है शक्ति सिंह जी, आप कह रहे हैं कि अब हाँ, इस वक्त आग की कोई लपट कहीं नजर नहीं आ रही है। जी। आग बुझा दी गई है पूरी तरह से। जी और जो लोग हैं जो इसमें जिनको झोपड़ियों को नुकसान हुआ है, उनको एक तरफ व्यवस्थित करके हमने उनका हेड काउंट कर लिया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और आपने स्थिति का जायजा लिया है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और फिलहाल ताजा जानकारी आपको दे दें, क्योंकि हमने सीधे प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की थी। नूह के डीसी से हमने बातचीत की, अभी आपने सुना। उन्होंने कहा कि लगभग आग पर काबू पा लिया गया है और यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी लोग आर्थिक तौर पर हताहत हुए होंगे, जो आर्थिक उनका नुकसान हुआ होगा या उनको रहने के लिए अगर जगह चाहिए होगी, तो प्रशासन उनकी मदद करेगा, यह भी आश्वासन दे दिया गया है। कासिम, अंतिम सवाल आपसे, आप जानकारी ये मिल पाई है, क्योंकि डीसी साहब अभी पहुंच रहे हैं, मौके पर पहुंच ही चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ ही दूरी पर हूं। उन्होंने जानकारी हासिल की है कि अभी आग पर लगभग हमने काबू पा लिया है और यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो लोग आर्थिक तौर पर इसमें दिक्कतों में होंगे, उनकी दिक्कतें भी प्रशासन दूर करेगा, उनको परेशानी नहीं आने दी जाएगी। देखिए कमल, बिल्कुल प्रशासन ने पूरा भरोसा दिया है कि हर संभव मदद इन परिवारों की जाएगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो छोटे सिलेंडर गैस के हैं, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, ये कभी भी इनमें ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए जो दमकल कर्मी हैं और लोग हैं वो फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। हाँ, कुछ कंट्रोल आग पर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अभी इसे कंट्रोल नहीं कहा जा सकता। और कितनी झुग्गियों में नुकसान हुआ है इसका अभी पूरी तरह से आकलन होने में कुछ समय लगेगा। लेकिन इतनी राहत की जरूर बात है कि किसी की जान जाने की खबर इस हादसे में नहीं। बिल्कुल गनीमत रहा और यही हम चाहते कि कोई हताहत ना हो, किसी का जानी नुकसान ना हो। लेकिन हाँ कासिम, जरूर बड़ा नुकसान आर्थिक तौर पर हुआ होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप बता रहे हैं दर्शकों को, आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। हालांकि हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी डर है कि कहीं जो छोटे यहाँ पर सिलेंडर मौजूद होंगे उनमें ब्लास्ट ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे ग्रामीण और दमकल विभाग के कर्मी आगे बढ़ रहे हैं आग पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से। और 26 झुग्गियां बताई गई है डीसी की ओर से। ये नूह के डीसी ने हमें जानकारी मुहैया करवाई है कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। ये नूह के डीसी का कहना है और कहा गया कि लगभग 26 झुग्गियां थी जिनको ज्यादा नुकसान हुआ है आग से, और उन लोगों के लिए जो इस झुग्गियों में रहते थे उनके लिए भी प्रशासन ने सोचा है कि उनकी मदद की जाएगी।